नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? फिर से नए मुद्दे के साथ आ गई हूँ मैं। और आज का मुद्दा होने वाला है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में एक टीम बनाई जाती है जो कि उन पेरेंट्स की होती है जिनके बच्चे उस स्कूल में हैं, और वही पेरेंट्स मिलकर बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, समाज में जाते हैं, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो कि पेरेंट्स की तरफ से है उनको काउंसिल करते हैं, या स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत है, वहां भी वो लोग अपना योगदान देते हैं। ऐसे ही कुछ मेंबर्स के साथ मैं बैठी हुई हूँ जो कि महिला हैं सभी, और ऑफ कोर्स आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में इनके बच्चे हैं, और ये लोग बच्चों के लिए अच्छा काम कर रही हैं। और कैसे काम करती हैं, एसएमसी है क्या, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में, आज के इस वीडियो में। और उम्मीद है आप सभी को कुछ नई बातें, नई जानकारियां मिलेंगी। मैं आपका इंट्रोडक्शन वन बाय वन करवाऊंगी, और ये खुद ही आपस में एक जनरल टॉक करने वाली है कि एसएमसी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता अमन अख्तर, और जैसा कि रश्मि जी ने हमें अभी आपको बताया है कि हम लोग सब एसएमसी के सदस्य। एसएमसी, जिसे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है स्कूल्स में, सभी सरकारी स्कूल्स में। और जैसा कि हम आजकल देख पा रहे हैं, जो भी सरकार आती है, ये नहीं कि जो अभी सरकार है, जो भी सरकार आती है वो एसएमसी के मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे काम भी करते हैं। वो इसलिए भी होते हैं कि पूरा स्टाफ जो होता है, पूरे टीचर्स जो होते हैं, वो कुछ काम नहीं संभाल पाते, जैसे बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों के माता पिता से इंटरेक्ट करना। ये काम वही लोग कर सकते हैं जो उन लोगों के बीच में रहते हैं, जो कि शायद थोड़ा सा टीचर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये काम हम एसएमसी मेंबर्स को दिया जाता है। और बस ये है कि एक समाज से जुड़ने का एक मौका, हर बच्चे को समझने का मौका, स्कूल के टीचर्स को समझने का मौका, प्रिंसिपल्स से जुड़ने का मौका, एक अच्छा मौका मिल जाता है एसएमसी के मेंबर्स को। बिल्कुल बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे सहयोगी हैं हमारे साथ यहाँ एसएमसी के, और भी मेंबर्स बैठे हैं। मैं चाहूंगी हमारे मीनू मैम जो है वो इस बारे में थोड़ा बताएं कि एसएमसी के बारे में ये क्या सोचती है। मीनू मैम। जी हाँ, और जैसे हमारे बच्चे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता स्कूल जाते हैं कैसे क्या प्रॉब्लम होती है उनकी, हम उनके साथ रहकर हमें पता चलता है कि हाँ स्कूलों में जो बातें होती हैं, जो भी होता है, हमें पता चल जाती है। अच्छा मीनू मैम, एक बात बताइए, आपका बच्चा भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में है? जी हाँ। तो इसकी कंडीशन पहली ये है कि अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में है तभी आप इसके मेंबर हैं, है ना? तो वहाँ पर कैसे, मतलब चुनाव कैसे होता है? आप ही एसएमसी मेंबर क्यों है? क्योंकि वहाँ तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो आप ही क्यों हैं? क्या प्रोसेस रहा, कैसे आपको मतलब एसएमसी में एंट्री मिली? हमें एक फॉर्म दिया गया था जो हमें फिल करके वहाँ पर सबमिट कराया गया, और उसी की वजह से सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, आपने फॉर्म फिल किया था, उसके बाद क्या होता है मैम? मैम आप बताएंगे। मेरा नाम नेहा है। जब स्कूल वोटिंग हुई तो पेरेंट्स और टीचर साथ में। अच्छा, जैसे मतलब हम आम चुनाव में वोट डालते हैं, ऐसे ही स्कूल, आपका कहने का मतलब है कि स्कूल के टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट और साथ में जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वोट दिया था, और उसके बाद फिर क्या हुआ, आप उसमें सिलेक्शन हुआ। मतलब आप भी कहते हैं कि ये नाको चले चबाने वाली बात, यहाँ भी आपका भी एक युद्ध रहा कि आपको सिलेक्शन। जी जी बिल्कुल। यही है, बस हमारे एसएमसी मेंबर ये आशा जी हैं जो बस ये हमें बताएंगी थोड़ा सा कि किस तरह से मतलब मैं आशा जी से जस्ट इतना पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपनी बेटी की वजह से वहाँ सेलेक्ट हुई हैं, ऐसा कह सकती हैं आप? हाँ जी मैम, बिल्कुल। ये मेरी बेटी है, इसमें पढ़ती है। आप बेटी का नाम भी बता दीजिए। आरजू मेरी बेटी है, 7-6 में पढ़ती है, और उसने काफी पोजीशन भी लाई है, फर्स्ट पोजीशन आती है, और एक्टिविटी बहुत अच्छी करती है। तो उसी हिसाब से मुझे एसएमसी मेंबर बनने का मौका मिला। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे प्राइवेट में जाएं, हम गवर्नमेंट में नहीं जा पा रहे, हम गवर्नमेंट में क्यों भेजें? क्या आपको ऐसा लगता है कभी कि आप खुश हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही है आशा जी ने। कहने का मतलब ये, देखिए रश्मि जी, मैं ये कहना चाहूंगी, हम सब
चाहते हैं कि हाँ हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। सभी हम लोग सब ये चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले, और प्राइवेट का रुख ना करके हमने गवर्नमेंट स्कूल्स का रुख इसलिए भी किया है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल्स को जाने समझे। सबके सब प्राइवेट स्कूल्स के पीछे आजकल भाग रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि एसएमसी मेंबर्स, जो स्टाफ है, जो प्रिंसिपल है, वो सभी स्कूल में बहुत ही अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं आजकल। और एसएमसी मेंबर्स जो हैं, मुझे तो ऐसा लगता है अपनी जी जान लगा देते हैं बच्चों को घर से उठा तक के लाना, यहाँ तक कि ये काम भी करना एसएमसी का अब एक बहुत मुख्य काम है, जिसे वो अपना दायित्व मान रहे हैं, अपनी ड्यूटी मान रहे हैं। क्यों मीनू जी, सही बात है। आप भी गए होंगे कभी ना कभी, तो कभी किसी बच्चे के घर गए हो, कोई एक एक्सपीरियंस शेयर कर आपका सकते हैं? एक्सपीरियंस बताइए, कभी गए हो और लाइक किसी ने बोल दिया और हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, तो आपने क्या किया होगा? नहीं मैम, बहुत अच्छी बात होती है कि हमें मौका मिल जाता है बच्चों को घर से भी लेके आते हैं उठा के, और काफी अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे होते हैं, आ जाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, छुट्टियां कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है जी, लेकिन तो हम चले जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे, और हम बहुत अच्छा काम भी करते हैं। अच्छा, एक बहुत खुशी होती है मैम, एक सवाल मेंबर बने हैं तो हम अपनी खुशी से भी बने हैं और बहुत मेहनत से भी बने हैं, अपनी वोटिंग से बने हैं। क्यों मीनू मैम और नेहा जी, अपनी मेहनत से बने हैं हम लोग। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि आप लोग जब किसी के घर जाते हैं, आप गवर्नमेंट टीचर नहीं हैं, तो क्या आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है जो आप मतलब आपको मिलनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सामाजिक काम जब हम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। लोग कहते हैं अरे ऐसे ही आ गई है। ये होता है क्या आप लोगों के साथ? जी, ऐसा है। अगर हम कोई छोटा सा कोई वाक्य बताना चाहें? सिविल्स में अगर हम चले जाते हैं तो ये तो रहता है मुद्दा। जब हम आई कार्ड लगा के जाते हैं एसएमसी का, तब थोड़ी सी हमें वैल्यू मिलती है। एक आधा बताएं एक्सपीरियंस, हम साथ में भी गए कई बार जी, हम लोग, तो बताइए। हम गए हैं, कभी हमारे पास आई कार्ड नहीं होता है, बिना यूनिफॉर्म के चले जाते हैं हम, तो हमें पेरेंट्स लोग कहते हैं आप कहाँ से आए हो, हमें नहीं पता, कि हम पूछते हैं आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे, काफी से छुट्टी पे है तो आप भेजो उनको। तो अब हमें ना पहले तो पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो आप, तो हमें काफी बार भगाया भी जाता है, चलो जाओ। अब वो देखो, आई कार्ड नहीं लगा रहे हैं हम, ढंग से नहीं जाएंगे तो कोई भी, देखो आपका भी बच्चा है, आप लोग भी भाई किसी को ऐसे घर में तो घुसने नहीं दोगे। एक आइडेंटिटी हमारे पास होनी चाहिए कि हाँ जी आप ये हैं, और जब हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं तो काफी रिस्पेक्ट के साथ हमें लोग बुलाते भी हैं, बिठाते भी हैं, प्यार भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं। तो बिल्कुल एसएमसी मेंबर होना एक बहुत ही सम्मान की बात है हमारे लिए। अच्छा, क्या आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ऑफ कोर्स आपके बच्चे दिल्ली में हैं, तो क्या दिल्ली से बाहर भी ये कमेटी होनी चाहिए? ये इस बात का जवाब मैं चाहूंगी ये देंगी। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यहाँ दिल्ली में रह रही हैं, बट आपका गांव कहाँ है? मेरठ। अरे मेरठ वालों की आवाज़ तो वैसे भी तेज होती है, मेरठ में तो तलवारें चलती है 1857 की क्रांति और ये सब, तो खैर। अच्छा, तो मेरठ के स्कूल्स में कभी आप गई हैं, गवर्नमेंट स्कूल में? तो वहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस लगता है? कुछ दो चार बातें बताइए, जैसे कि यहाँ पर फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है बच्चों के लिए, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट में नहीं है। ओके, जिस टाइम में पढ़ी उस टाइम तो आप पता नहीं, दिल्ली सरकार ने कह सकते हैं बहुत कुछ किया है स्कूलों के लिए। ओके मैम, आप कहाँ से मिलो मैम? हम हैं हरियाणा से, और वहाँ तो ऐसा है कि कहीं पर स्कूल मुश्किल से एक दो छोटा छोटा स्कूल है। अच्छा, और हमें भी इस चीज़ की खुशी है कि हम यहाँ पर आके और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में जान रहे हैं, तो बस अच्छा लगता है। अच्छा, टीचर्स का भी सपोर्ट रहता है। और एक बात और कहना चाहूंगी रश्मि जी, मैं एफएमसी में पहले उतनी, जहाँ तक मुझे लग रहा है हम छोटे थे, उतनी वैल्यू नहीं थी एफएमसी मेंबर्स को, उतना नहीं सम्मान था। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ, जैसा कि हम खुद भी बने और हम खुद भी अवेयर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, तो हम लोग अब अवेयर हैं अपने अधिकारों को लेकर, अपने दायित्वों को लेकर। और शायद ये भी एक वजह है कि हमें एक अच्छा पहचान मिला है एफएमसी की वजह से। क्यों आशा जी, सही है, हम सबको एक पहचान मिली है, और इस पहचान के लिए हम हमारे एसएमसी बने जाने पर सबको, जिन्होंने हमें सेलेक्ट किया, अपने उनके उम्मीदों पर हम खरे उतरे। ये हम बस ये वादा करेंगे खुद से भी, जब तक रहेंगे हम पूरा अच्छा करने का प्रयास करेंगे।
चलिए, थैंक यू सो मच। तो Thank you. ऐसे ही कलेक्टिव जानकारियों के लिए और ऐसे ही चीज़ों के लिए सब लोग, ये आज हमने जाना कि एसएमसी मेंबर क्या होती है, कमेटी क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। एसएमसी मेंबर अगर आप हैं तो महिलाओं में एक हौसला भी आता है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर हम काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और ये थी मीनू जी, शाइस्ता जी, आशा जी, कमलेश जी, नेहा जी और सुमन जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ एक छोटे से पैकेज में हमें संभाल के दी। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी इन्हीं हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच।